नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी रोक। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण RDA द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तक कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल 15 जुलाई 2026 को रामपुर विकास प्राधिकरण ने ये कहते हुए कार्रवाई की थी कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 ब्लॉक बिना आवश्यक अनुमति के निर्मित किए गए हैं। प्राधिकरण ने इन्हें अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी की ओर से 20 जुलाई को मुरादाबाद मंडलायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने ध्वस्तीकरण आदेश पर अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन स्टे दे दिया है। यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता का कहना है कि ये राहत स्थायी नहीं है, बल्कि अपील लंबित रहने तक प्रभावी रहेगी। उनका कहना है कि हर अगली तारीख पर अदालत मामले की सुनवाई करेगी और आवश्यक अनुसार स्टे को आगे बढ़ाना या अन्य आदेश पारित करने पर फैसला करेगी। वकील साहब बताते हैं कि RDA को यह आदेश पास करने का अधिकार ही नहीं था। ये गांव सिंगन खेड़ा का पंचायत एरिया है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये गांव 27 सितंबर 2024 से आया है, तो RDA को उससे पहले के मामले में पास करने का राइट ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मान भी लो कि परमिशन जरूरी थी और नहीं ली तो अधिकतम 500 रुपए फाइन है। आप डिमोलिशन ऑर्डर कैसे पास करेंगे? इसलिए ऑर्डर इलीगल है। अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि अनुमति संबंधी कोई तकनीकी कमी मान ली जाए तब भी कानून के तहत अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। सीधे ध्वस्तीकरण का आदेश उचित नहीं है। फिलहाल मुरादाबाद मंडलायुक्त के आदेश से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अस्थायी राहत मिल गई है। अब सभी की नजर मामले की अगली सुनवाई पर रहेंगी, जहां ये तय होगा कि RDA का ध्वस्तीकरण आदेश बरकरार रहेगा या उसे निरस्त किया जाएगा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मोहम्मद जुनैद एजाज। ये जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर स्टे प्राप्त हुई है आज और उसको रोक लगाई गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, 15 जुलाई 26 को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि हमने बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी बना ली है, 38 ब्लॉक्स बना लिए हैं और उसको इलीगल कहते हुए डेमोलिशन ऑर्डर पास किया था, जिसके खिलाफ हमने यहाँ 20 जुलाई को अपील फाइल किया था। कमिश्नर साहब जो है, कमिश्नर मुरादाबाद, हर मंडल कमिश्नर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। तो ये अपील जो है चेयरमैन साहब के यहाँ दाखिल हुई, आंजनेय कुमार सिंह साहब के यहाँ, और उसमें डेट 28 जुलाई लगी हुई है। अब हुआ ये कि कल हमारे यहाँ मुरादाबाद में, आज मुरादाबाद में एक सीनियर एडवोकेट की डेथ हो गई, तो कल हमारे यहाँ कंडोलेंस है और एडवोकेट जो कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो फिर हमने आज एक अर्जेंसी एप्लीकेशन दी कोर्ट में और ये रिक्वेस्ट किया कि हमारा मैटर आज सुन लिया जाए। तो कमिश्नर साहब ने हमारा मैटर आज सुना और सुनने के बाद डेमोलिशन ऑर्डर जो है उसको स्टे कर दिया। सर, एक सवाल रहेगा आपसे कि हमेशा के लिए स्टे ऑर्डर हुआ है या फिर एक रोक लगा दी गई? नहीं, अभी अपील पेंडिंग है, तो इसलिए हमेशा के लिए रोक पॉसिबल नहीं है। अभी तो रोक जो है टिल फर्दर ऑर्डर, बल्कि रोक कल तक के लिए है। कल के बाद जो है नेक्स्ट डेट लगी उसके लिए रोक रहेगी, तो ये डेट टू डेट ऑर्डर एक्सटेंड होता जाएगा। लीगली गलत है। किन किन मामलों को लेकर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर कार्रवाई हुई? देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये गांव सिंगन खेड़ा है और ये गांव पंचायत है, ये गांव पंचायत एरिया है। तो ये रामपुर में जो ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सिंगन खेड़ा गाँव जो है 27/9/24 से उसी इसमें आया है। तो RDA को उससे पहले के मामले में जो है ऑर्डर पास करने का राइट ही नहीं है। और अगर हम मान लें कि वो राइट है भी और RDA शो करता है कि हमको राइट है, पंचायत और जिला क्षेत्र समिति और जिला पंचायत अधिनियम, ये 1961 का एक्ट है, उसके प्रोविज़न को वायलेट किया है और हमने परमिशन सीख नहीं की है। तो हम कहते हैं वो प्रोविज़न हम पर लागू ही नहीं होते थे। हमारे जो गांव है उस जोन में या उस एरिया में नहीं आता जहाँ पर वो प्रोविज़न लागू होते हैं, तो इसलिए हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। और अगर हम मान लें कि परमिशन ज़रूरत थी भी और हमने नहीं ली है, तो उसके लिए 500 रुपया मैक्सिमम फ़ाइन है।
आप डेमोलिशन ऑर्डर कैसे पास कर देंगे? इसलिए ऑर्डर इलीगल है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो जिलाधिकारी रामपुर द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे उसको लेकर सुनवाई 28 जुलाई को होनी थी, लेकिन आज इसमें सुनवाई हुई है, क्या कुछ रहा है पूरा और आने वाले वक्त में क्या आप पक्ष रखें? आज जो है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दी गई कि दिनांक 28 जुलाई को शायद हड़ताल रहे, क्योंकि एक अधिवक्ता महोदय का निधन हो गया है और उनके द्वारा ये शंका व्यक्त की गई कि आरडीए कभी भी ध्वस्तीकरण कर सकता है, इसलिए इसके एप्लीकेशन की आज ही सुनवाई कर ली जाए और अगली सुनवाई होने तक इसमें कोई ध्वस्तीकरण ना किया जाए। ये न्यायालय में पेश की गई और न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए केवल अग्रिम सुनवाई तक आरडीए का आदेश स्थगित किया है। कोई मेरिट में सुनवाई नहीं हुई है अभी। मेरिट में सुनवाई जब होगी तो आरडीए द्वारा और स्टेट द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। ये जो आज आदेश दिया है, ये आदेश कब तक वैलिड है? ये केवल एडमिशन की सुनवाई तक, जो भी एडमिशन की सुनवाई होगी तब तक के लिए वैलिड है। उसके बाद जो भी एडमिशन का अंतिम आदेश न्यायालय का वो होगा तो वो मान्य होगा।